जी नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस न्यूज़पेपर की कटिंग की क्या सच्चाई है, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उन सब पर अपन बात करने वाले हैं। आपके माइंड में कुछ दिनों से ये भी डाउट चल रहा था कि जो हिंदी और जो अंग्रेजी जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनके अंक आपके जो परसेंटेज बनेगी उसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आपके सारे डाउट इसी न्यूज़पेपर की कटिंग में है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट सभी के चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बीए लिख दिया है। यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट भी आएंगे और बीकॉम के स्टूडेंट भी आएंगे। ठीक है, आप बीए से रिलेटेड ही मत समझना इस वीडियो को। ठीक है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट या बीए पार्ट फर्स्ट से संबंधित हो तो आज की वीडियो आपके लिए विशेष खास है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी, पिछले सालों में क्या होता था कि हिंदी और अंग्रेजी को सिर्फ पास करना होता था। आप कितने भी अंक ला रहे हो उससे कोई चीज मैटर नहीं कर रही होती थी। जैसे आपके 100 अंकों का पेपर होता था पहले, जिसमें से आपको पास मार्किंग 36 अंक लाने होते थे। यदि आप इन 100 में से 60 अंक लेकर आए, ये 60 अंक परसेंटेज में नहीं जुड़ते थे भाई, पास कर लिया, बात खत्म। जो भी जितने भी कंपलसरी जो सब्जेक्ट होती थी उनकी, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कंप्यूटर हो। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो काफी सारी चीजें बदलाव की गई है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी जो विषय है उसके जो अंक है वो डिवीजन में जुड़ेंगे। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले ये समझना होगा कि पेपर कितने कितने का है, कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो नॉन और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए अलग अलग से है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट जो है उनका 50 अंकों का पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, सेमेस्टर सेकंड में आप जाओगे तो 50 अंकों का वापस से पेपर होगा। तो रेगुलर वालों के लिए 40 प्लस 10 बांटा गया है। मैंने सिलेबस में भी आपको बढ़िया तरीके से समझाया था। जनरल इंग्लिश जो है उसको भी मैंने बढ़िया तरीके से क्लासेस ली है, तो बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर किया था। जो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसका बता रहा हूँ। ठीक है, 40 अंक का आपका पेपर आएगा। 10 अंकों का आपने जो मिड टर्म एग्जाम दिया होगा रेगुलर वाले कॉलेज में। इस प्रकार ये 50 टोटल है। ठीक है, 50 अंक आपके टोटल रहने वाले हैं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। ठीक है, इसमें अब विशेष बात क्या है कि 25-25 अंकों का 2 क्रेडिट बांट दिया। ठीक है, यानी 50 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 25-25, यानी एक क्रेडिट कितने का होगा, 25 अंकों का। तो 2 क्रेडिट कितने के हो गए, 50 अंकों के हो गए। तो 25-25 अंकों के एक एक क्रेडिट बांट दिया, तो टोटल 2 क्रेडिट हो गए। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम नहीं होगा, तो 50 अंकों का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो ही रहने वाला है क्रेडिट का भी। अब ये जो क्रेडिट होगा ना, जितना आप 25 अंक लेकर आ गए मान लीजिए, तो पास हो जाओगे। लेकिन ये जो क्रेडिट है वो एबीसी आईडी में जुड़ेंगे, जो एबीसी आईडी आपकी बनवाई गई है ना उसमें, दोनों की। ठीक है, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन स्टूडेंट हो, ये क्रेडिट वहां पर जाकर जुड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब पास मार्किंग कितना रहने वाला है, आपके डाउट चल रहा थे माइंड में। तो यहाँ पर ये 40 का पेपर आएगा रेगुलर वालों के। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये जो 40 अंक है इसमें से आपको पास मार्किंग कितना लाना है, 15 अंक। ठीक है, और जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था इसका आपको लाना है 4 अंक। ठीक है, ये तो रेगुलर वालों की बात हो गई। अब ये जो नॉन स्टूडेंट है इनको कितना लाना पड़ेगा, तो ये 50 अंकों का है, इसमें से आपको 18 अंक लाने होंगे पास मार्किंग। ठीक है, तो मैंने बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया है। अब की बार आपको बढ़िया तरीके से इनको पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी को, क्योंकि आपके परसेंटेज में जो डिवीजन होगा, डिवीजन क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, तो उसमें ये जुड़ेंगे, यानी परसेंटेज में आपके जुड़ने वाले हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से इनको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी आप अच्छे अंक
खींच सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रामर ज़्यादा आती है इसमें, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो अंग्रेजी की तो मैंने बढ़िया तरीके से क्लास ले ली थी, तो वहाँ से जाकर आप देख लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि और कोई डाउट आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बोले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।